नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस अगले वीडियो में। दोस्तों, आप ये प्लेलिस्ट जीरो टू हीरो देख रहे हैं विथ आनंद दुबे सर। जी हाँ दोस्तों, आनंद दुबे सर और बेसिक मैथ इन इजी वे। तो दोस्तों, नो भौकाल, केवल आज आपको सिखाया जाएगा बीज गणितीय जोड़ व घटाना, गुणा और भाग। दोस्तों, हमने इससे पहले करणी पढ़ा के रखी है और करणी के जोड़ घटाने के बाद मुझे लगा कि आपको यहीं पर बीज गणितीय जोड़ और घटाना सिखा देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब करणी के भिन्न को पढ़ेंगे तो अब हम धीरे धीरे इनको भी ऐड करके पढ़ते हुए चलेंगे। बात आया समझ में? इसलिए सीरीज अच्छी होनी चाहिए और बेहतरीन होनी चाहिए, इसलिए हमें बीज गणित के जोड़ और घटाने यहीं पर देख लेने चाहिए। दोस्तों, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है SBSE मैथ साइंस पॉइंट के अलावा स्टडी कवच, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और हमारे चैनल में अनदर चैनल यानी सेकंड चैनल के रूप में दिया गया है। आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आज फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से हमने पीछे करणी के सवालों को देखा था, एकदम हूबहू उसी तरीके से ये सवाल भी है। बस आपको करना क्या है, बस ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इनका जोड़ कैसे होगा, इनका जोड़, तो बस याद रखिएगा। मैं अगर बात आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो देखिए, अगर संख्या की बात करें तो संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है चर संख्या और एक होती है अचर संख्या। एक होती है चर संख्या और एक होती है अचर संख्या। तो जो चर संख्याएं होती हैं वो अल्फाबेट होते हैं A to Z, और जो अचर संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 होते हैं। बात है समझ में? तो हमें इन्हीं चर संख्याओं के जोड़ घटाने को हम लोग बीज गणितीय योग, बीज गणितीय अंतर, बीज गणितीय गुणा और बीज गणितीय भाग कहते हैं। आया बात समझ में? अब देखिए होता क्या है कि जैसे आपको एक जोड़ दे दिया गया, मान लेते हैं a प्लस b प्लस a प्लस 3a प्लस b, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आपको ये देखना होगा कि ये वाला a, जो ये a है वो कहाँ कहाँ है। तो ये a यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, देख रहे हैं? तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर कितने हैं? 3। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और यहाँ पर 3। एक यहाँ पर कैसे? जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पर हम 1 मानते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पर हम 1 मानते हैं। तो एक ये कितना? 2 और ये कितना? 3 5। तो यहाँ पे हमने लिखा कि हम 5 और a लिखा हुआ है। इसी तरीके से b एक बार यहाँ, b एक बार यहाँ, तो भाई 2 बार b लिखा है। अब ये दोनों जुड़ नहीं सकते, वजह यही है कि यहाँ पर a है और यहाँ पर b। जब ये दोनों बराबर होते तब ये जुड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है इसलिए ये नहीं जुड़ेगा। अर्थ सीधा सीधा सा है कि ये वाला और ये वाला दोनों नहीं जुड़ेंगे, यानी हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। एक बार फिर से आपको दिया हुआ था a प्लस b प्लस a प्लस 3a प्लस b। ठीक, हमने क्या किया, एक यहाँ पर लिखा था, एक यहाँ पे लिखा था, इन दोनों को जोड़ दिया तो 2a, और 2a में जब 3a को जोड़ दिया तो 5a। इसी तरीके से b यहाँ पर, b यहाँ पर, दोनों को जोड़ दिया कितना? 2b। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, एकदम प्यार से समझाएंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपका x स्क्वायर होता है, जो आपका x स्क्वायर होगा वो, माफ करिए, जो आपका x स्क्वायर होगा वो x नहीं होता है। ठीक, ये x नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा। मतलब अगर x बराबर ही x होता है, यानी x जैसे मान ही x हो सकते हैं। ऐसा बात नहीं होगा कि आप x स्क्वायर को x में जोड़ दीजिए, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर x स्क्वायर है और कहाँ पे है? यहाँ पर है, और कहाँ पे है? यहाँ पे। तो 9 8 17 और यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 मान लिया, तो 1 ये 9 ये 10 और 8 18। तो हमारे पास 18x स्क्वायर हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 18x स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर एक बार 6x था, यहाँ पर भी x है, तो ये 6 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 15। कितने हो गए? 15x। ठीक, एक बार फिर से यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर था,
यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर था और यहाँ पर था, तो हमने इनको जोड़ा 9 8 17, 17 1 18, और यहाँ पे देखिए 6 और 9 आपका 15। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। बात इतना समझ में आया, कोई तकलीफ नहीं ना? एकदम प्यार से सवालों को देखिए। इसी तरीके से 4x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 6x प्लस 9y प्लस 8xy प्लस 12x प्लस 5y, हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन ले लिया। अब हमें इसमें देखना है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर है। अब कहाँ पर x स्क्वायर है? कहीं पर है? नहीं है, तो हम इसको इसी तरीके से उतार देते हैं कि भैया कहीं नहीं है, आप ऐसे ही उतर जाइए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर xy है और xy कहाँ पर है? यहाँ पर है, दोनों प्लस प्लस में है, तो 8 और 8 जुड़ गया, कितना हो गया? 16xy। ठीक, अब x का नंबर लगाते हैं, तो एक x यहाँ पर है और एक x यहाँ पे, ये 12 है और ये 6 है, 12 6 18, 18x। ठीक, इतना क्लियर। यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, तो 9 और 5 14, तो ये हो गया 14y। ठीक दोस्तों, एकदम प्यार से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तकलीफें कोई भी नहीं होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, चलिए और देखते हैं क्वेश्चनों को। इसी तरीके से 6x स्क्वायर प्लस 9x y प्लस 9x प्लस 4y, ये इस तरीके से दे दिया गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये x स्क्वायर है, ये xy है, ये x है, ये y है, आपस में कोई नहीं जुड़ेगा, आपस में कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि देखिए ये x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है दोस्तों? ये आपका xy है। ठीक, ये क्या है? x है और ये y स्क्वायर, क्या कोई भी एक जैसा है? नहीं है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, यानी इनको ऐसे ही लिखा रहना चाहिए। यहाँ पे कोई भी बदलाव आपको नहीं करना है, एकदम याद रखिएगा। जब आपका ये वाला और ये वाला एकदम बराबर होंगे तभी आप कोई बदलाव करेंगे, अन्यथा कोई बदलाव नहीं करना है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? कोई तकलीफ नहीं। चलिए 12x स्क्वायर प्लस 5 करणी में 2x प्लस 9 करणी में 4 नहीं लेते हैं, चलिए 3x प्लस 5 करणी में 2x प्लस 8 करणी में 3x, इस तरीके से। अब देखिए करणी मैंने इसीलिए कहा था कि करणी के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं बीजगणित में, इसीलिए मैंने कहा कि आपको बीजगणितीय योगों के बारे में बता दिया जाए, जिससे आपको आसानी से प्रति एक चीज समझ में आ जाए। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है और कहीं पर x स्क्वायर नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार दीजिए। अब यहाँ पर करणी में 2x है, यहाँ पर करणी में 2x है, 5 और 5 कितना हो गया? 10 करणी में 2x लिख दिया हमने। इसी तरीके 9 करणी में 3x है और 8 करणी में 3x है, जोड़ दिया, 7 करणी में 3x है। ठीक दोस्तों, 7 करणी में 3x है, एकदम प्यार से। ठीक, तो यहाँ पे 17 करणी में 3x हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। याद रखिएगा, कहीं पर हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक्स हो तो उसे कमेंट करके मत बताइएगा, खुद से ला दीजिएगा। ठीक, अपने से कर लीजिएगा, हो जाता है कभी कभी। तो देखिए 6x बटा 9x प्लस 5y प्लस 6x प्लस 9y प्लस 8y x प्लस 9xy, ये इस तरीके से है। मान लेते हैं इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया है तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 6x हुआ है, यहाँ पर 9x है और यहाँ पर 6x है, ये जुड़ जाता है, 6 6 12, 12 और 9 हो गया 21, तो यहाँ पे 21x। अभी आपके पास y और यहाँ पर y, तो 5 और 9 14 या y हो गया। अब देखिए प्लस यहाँ पे 8yx है और ये xy है, देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो xy लिखिए चाहे yx लिखिए, ठीक, यही बात होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8 और 9 17xy, तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताइए, आ गया ना? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, करिए, इसे करिए, मैं आपको देख रहा हूँ। चलिए इसको करने का प्रयास करिए, मैं देखता हूँ कि आपको आता है या नहीं आता। चलिए करने का प्रयास करिए, भरपूर प्रयास करिए, क्योंकि याद रखिएगा सफलता उन्हीं को मिलती है जो भरपूर प्रयास करते हैं। ठीक दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो भरपूर प्रयास करते हैं।
ये बात सत्य है, परम सत्य है जीवन का, कि आपने जो मेहनत किया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन हो चुका होगा मुझे आशा है। तो 4x² यहाँ पर है, 9x² यहाँ पर है, दोनों को जोड़ दिए होंगे 13x² प्लस ये 8 यहाँ पर और ये 4 यहाँ पे, 8 4 12x। एकदम प्यार से ये क्वेश्चन ख़त्म, ये प्यार से ये क्वेश्चन ख़त्म, एकदम कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। चलिए देखते हैं और क्वेश्चनों को। जब हम 4, अब देख लीजिए 4 यहाँ पर हमने लगाया, 4 करणी में 3x प्लस 6 करणी में 3x प्लस 9 करणी में 3x, तो कितना होगा? तो भाई यहाँ पर भी करणी में 3x, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सीधा 4 और 6 10, 10 और 9 19, तो 19 करणी में 3x, सीधी बात 19 करणी में 3x। कोई समस्या नहीं हो रही है और ना होनी चाहिए। तो ऐसे किया जाता है दोस्तों बीजगणितीय योगों को। ठीक दोस्तों, अभी हम इसके भिन्नों को सब पढ़ाएंगे, परेशान मत होइएगा, एकदम प्रेम से एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। ठीक, कोई परेशानी मत दिखाइएगा, ना जल्दबाजी। हम हैं इस सीरीज के साथ, बस बने रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा और साथ साथ ही आपको एक एक चीज़ें पता चलेगी। तो दोस्तों अब नंबर आता है हमारे पास घटाना का। किसका? घटाना का, कि इसके घटाव कैसे किए जाएंगे। तो इसके घटाव कैसे किए जाएंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लिया आपके पास है करणी में 2, जैसे मान लिया 2 करणी में 2 माइनस 6 करणी में 3 प्लस 9 माफ़ करिए माइनस 9 करणी में 4 नहीं 5 यक्स माइनस 5 करणी में 2 यक्स, इस तरीके से है। तो अब आपको देखना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे करणी में 2 है और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है ना, कहीं पर नहीं है। करणी में 3 कहीं है, नहीं है। करणी में 5x कहीं है, नहीं है। करणी में 2x नहीं है। यानी ये आपस में नहीं घटेंगे, इनको ऐसे ही उतार देना है। यानी आपको वहाँ पर घटाना तो बिल्कुल नहीं करना है जहाँ पर कुछ भी मिल नहीं रहा हो। बात आया समझ में? जब कुछ मिलेगा तभी आपको घटाना करना है। जैसे x² माइनस 9x² माइनस 6xy माइनस 4xy माइनस 5x² करणी में x² और ये माइनस 9x², ये इस तरीके से। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखते हैं कि हमारे पास x² यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये वाला नहीं है क्योंकि ये करणी के अंदर है, सीधी बात। ये क्या है? करणी के अंदर है। तो x² यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए, जब माइनस और माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। ठीक, माइनस माइनस जुड़ता है। अब किसके साथ चिन्ह लेके आता है? माइनस का चिन्ह लेके आता है। प्लस माइनस या माइनस प्लस, प्लस माइनस या प्लस माइनस या माइनस प्लस, दोनों क्या होते हैं? घटते हैं। क्या होते हैं? घटता है। और बड़ी संख्या का चिन्ह लेकर आता है। किसका? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या माइनस हो या प्लस हो, बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, याद रखिएगा, मार्क। ठीक, ये रूल आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर x², ये x², ये माइनस 9x² और यहाँ पे भी है माइनस 9x²। तो इसमें ये माइनस है, ये माइनस है, पद दोनों के बराबर है, x² है। तो 9 9 18 x² माइनस 18x², और ये अब प्लस हो गया, प्लस और ये 18, प्लस माइनस घटता है तो 18 में से 1 गया तो 17 x² बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह उतरता है, यानी माइनस 17 x²। यानी इसको और इसको सॉल्व करने पर क्या गया? माइनस 17 x²। यानी इसका वैल्यू अब खत्म, इसका खत्म और इसका खत्म। अब बचा कौन? एक ये और एक ये। अब देखिए, यहाँ पर xy है और यहाँ पर xy है। तो 6 में 4 को जोड़ दीजिए तुरंत, 6 में 4 को जोड़ दीजिए, माइनस का ही चिन्ह उतरेगा। वहाँ पे मैंने बोला माइनस माइनस जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 xy हो गया। और ये हो गया आपके पास माइनस 5 करणी में x²। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। चलिए आप देखिए, कहीं पर मान लेते हैं x² प्लस 9x माइनस 6x² प्लस
3x² इस तरीके से दे दिया जाए। देखिए माइनस प्लस साथ में आते हैं, इसलिए मैंने इनको दोनों को लिख दिया कि आप आसानी से कर सकें। तो प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वालों को जोड़ के घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे x² है प्लस में, यहाँ पर माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। वहाँ पे लिखा है ना मैंने, प्लस माइनस घटता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस को घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5x²। अब देखिए माइनस में होगा कि प्लस में, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह होता है, तो 6 बड़ा था इसलिए 6 का चिन्ह आया माइनस। अब यहाँ पे 9x है और यहाँ पर देखिए 3x² है, तो हमने एक बार और 3x² रख दिया और ये हो गया हमारे पास प्लस 9x। ठीक, अब देखिए ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस फिर घटता है। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 3 गया तो 2 आया, 2x²। अब देखिए माइनस वाला बड़ा था इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया और ये प्लस 9x। अब ये घटने नहीं वाले हैं, तो ये हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, 6x² माइनस 9x, ठीक, स्क्वायर। हाँ चलिए, तो देखिए यहाँ पर 4 है, ये वाला प्लस में होता है क्योंकि जो जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर प्लस होता है। तो 4 और ये 9, तो 9 में से 4 गया तो कितना हो गया, 5x²। ठीक, बड़ी संख्या कौन थी, 9, तो ये हो गया हमारे पास 5x²। एकदम प्यार से, एकदम आराम से, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। बस याद रखना होता है कि जब माइनस माइनस होता है तो जोड़ता है और माइनस का चिन्ह आता है, और जब माइनस प्लस या प्लस माइनस होता है घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ठीक, इस बात को आपको अपने दिमाग में एकदम फिट करके रख लेना है। इसी तरीके से अगर हम कहें 3x² माइनस 9x² प्लस 14x², इस तरीके से जोड़ दीजिए तो आप क्या करेंगे, देखिए ये 3 किस में है, प्लस में है, और ये प्लस में है, तो 3 और 4 कितना हो गया, 17x²। इसको घटा दीजिए माइनस 9x² को, और क्या, 17 में से 9 चला गया तो कितना आया, 8x²। बस खत्म, प्लस वाला बड़ा था, प्लस में आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, एकदम प्यार से हर एक चीज़ को करते हुए चलना है। ठीक, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, कहीं पे 5x² माइनस 9xy माइनस 9x² प्लस 6x² माइनस 9xy। चलिए इसको ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर x² यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, प्लस वाले को भी जोड़ लेते हैं। तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 5 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 11। और 11 में से 9 माइनस है ना, तो 11 में से 9 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x²। कितना हो जाएगा, 2x²। अब यहाँ पे माइनस 9xy है और यहाँ पर भी माइनस 9xy है, दोनों जगह माइनस 9xy है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो 18xy हो जाता है। याद रखिए एकदम आराम से। यहाँ पे हमारे पास 5 था, 6 5 11, 11 में से 9 चला गया तो कितना बचा, 2 बचा, 2 लिख दिया। और ये माइनस 9xy था, ये माइनस 9xy साथ हमने जोड़ दिया, 18xy हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से एक एक चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे इसका गुणा होता है। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं कि इसका गुणा हम कैसे कर सकते हैं। सब एक एक चीज़ एकदम प्यार से समझाऊंगा, बस आप देखते रहिए, एकदम देखते रहिए। तो देखिए इसके गुणा को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है यक्स गुणते यक्स गुणते यक्स गुणते यक्स, कुछ नहीं, गिन लीजिए 1 2 3 4, फिर यक्स कितनी बार, 4 बार, यानी एक्स पे घाते 4। तो जितनी बार एक्स का गुणा होगा बस पावर बढ़ता चला जाएगा। जैसे a का गुणा 2 बार तो a की पावर 2, a का गुणा 3 बार एक तो a की पावर 3, a का गुणा 4 बार तो a की पावर 4। ठीक, a के गुणा 4 बार तो a पे पावर 4। अगर एक्स वाई का गुणा एक्स वाई के साथ तो सीधा बात x² y²। अगर ABC का गुणा ABC के साथ तो a² b² c²। ठीक, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि a 2 बार हो गया तो यहाँ पर। इसी तरीके से अगर 4xy का गुणा, अगर 4xy का गुणा 4xy से, तो याद रखिएगा 4 का गुणा 4 में करिए तो 16, x का x में होगा तो x² और y का y में होगा तो y²। इसी तरीके से 9xy है, z हो गया, और यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम 5xyc से, xyc से, तो 9 × 5 = 45 और x का गुणा x²
और वाई का गुणा करेंगे वाई स्क्वायर, जेड का गुणा सी के साथ नहीं होगा तो जेड ऐसे ही और सी भी ऐसे। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इधर ए का ए स्क्वायर गुणते 6x स्क्वायर गुणते ए पर स्क्वायर, इस तरीके से कर देते हैं। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपका घातांक का नियम चलता है। क्या चलता है दोस्तों, घातांक का नियम। तो देखिए, जब इनका गुणा करेंगे, जब इनका गुणा करेंगे तो ये दोनों ये घात जुड़ जाते हैं। तो जब इनका गुणा होगा तो ए पे घाते कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, गुणा का निशान 6x स्क्वायर, ऐसे ही इनका गुणा कर लेंगे तो 6x स्क्वायर या ए स्क्वायर, आप ए भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं। चलिए, 9x स्क्वायर गुणते 6x स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए 9 6 54, यहाँ पे 9 6 54, तो यहाँ पे 54 और ये x और ये x स्क्वायर, x पे घाते 4, क्योंकि यहाँ पे इसकी घात जुड़ गई, और y हमारे पास ऐसे ही। कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। एक एक चीज़ को एकदम प्यार से, एकदम अच्छे ढंग से समझाते हुए चलना ही हमारा मेन ध्येय है कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, एक और तरीके से एक और ले लेते हैं। अगर x स्क्वायर गुणते 6x स्क्वायर, और यहाँ पे हम लेते हैं गुणा 5x स्क्वायर गुणते x y, हमने ये ले लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर x स्क्वायर 6x स्क्वायर था और ये 5x स्क्वायर था, और यहाँ पे गुणते x y है। तो यहाँ पर x कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ पर कितनी है भैया, देखिए ये 2 4 4 2, यहाँ पर 6 6 1 7, तो x पे घाते 7 हो गया, सीधी बात। y ऐसे ही लिख दिए। अच्छा पंचे 30, तो ये 30x स्क्वायर 30 x⁻7 और y हो गया। समझ में आया, कोई तकलीफ कोई परेशानी, एकदम प्यार से मस्त एकदम धमाकेदार तरीके से सीखते चलिए। अब देखिए 4a स्क्वायर मान लेते हैं प्लस 9x स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आपको कह दे, ब्रैकेट के अंदर कह दे 2a। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, एकदम आराम से पढ़ाऊंगा, सब कुछ सिखा के भेज दूंगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, 2 का गुणा एक बार इसमें करेंगे, तो 2 चौके 8, कितना 2 चौके 8, ए का गुणा ए में कर दिए, ए पे घाते 3, 2 का गुणा 9 में किए 18, फिर ए का ए रही रहेगा और x स्क्वायर यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर देखिए 6a का गुणा अगर हम 9x स्क्वायर प्लस 5a पर घाते 3 से कर दें तो 9 6 54 a x स्क्वायर प्लस 6 पंचे 30 और ये a हो जाएगा a पे घाते 4। तो ये इस तरीके से ये हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास 48x प्लस 9x है, ठीक। अब प्लस 6x प्लस 2x प्लस 9x ये दिया हुआ है, तो आप इसको जोड़ लेंगे तो 9 2 11x प्लस 6x प्लस 9x प्लस 48x ये हो गया। करना क्या है, जोड़ लेना है। तो 9 6 ये आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 6 15 और ये आपके पास 11, तो कुल मिला के आपको 48 15 और 11 को ऐड कर लेना है। इसी तरीके से आपने ऐसे जोड़ बहुत किए होंगे, 8 5 13 13 और 1 14, हासिल लगा 1, तो 4 1 5 5 1 6 1 7, ठीक। तो इस हो गया 7, तो ये कहा गया आपके पास 74x, ठीक। आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक। हो सकता है कि देखिए मैंने बार बार कहता हूं कि कभी कभी इधर उधर हो जाता है, कि संख्या इधर उधर हो सकती है, परंतु उसके लिए आपको कमेंट नहीं करना है, उसे खुद सही कर लीजिए, हाँ ये बात सच है, ठीक। क्योंकि हो जाता है, इंसान हम भी हैं। तो ये हो रहा आपके पास क्या, आपका गुणा। तो गुणा को ऐसे ही किया जाता है, ठीक, रूल्स के अकॉर्डिंग। अभी हम इसके अंदर ही डूब जाएंगे, ठीक। बहुत भयंकर गुणा है इनमें दोस्तों, गुणा बहुत चौचक होते हैं इसमें। तो देखिए अब हम मान लेते हैं कहीं पर भाग दिया है, तो x भागे x है, तो सीधा x गुणते 1/x, हम तुरंत इसको हटाएंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे, x से x कट जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कहीं पर दिया है 4x
बटा 2 भागे 3x बटा 4। तो 4x बटा 2 और ये भाग कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत गुणा में, ऊपर 4 और नीचे 3x। अब इस भिन्न करना मैंने आपको बता ही दिया है। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और ये x ऐसे, और 2 तिहाई 6 और ये x ऐसे, सीधा बात। एकदम कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो भाग का वैसे नॉर्मल यूज आप याद रखिएगा हमेशा फ्रैक्शन के अंदर ही आता है। ठीक, तो भाग इसमें हमेशा केवल फ्रैक्शन के रूप में ही आता है और ज़्यादातर कहीं पर नहीं आता, और फ्रैक्शन को मैंने शुरू से ही पढ़ा रखा है आपको। तो देखिए कहीं पर अगर 4/2 भागे यक्स हो तो सीधा बात 4/2 गुणते 1/x करिए, फिर दोनों का सामने सामने गुणा कर दीजिए 2x, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? आया कि नहीं आया? ठीक, एकदम प्रेम से सारे के सारे चीज़ों को पढ़ते हुए चलना ही एक अच्छे बच्चे का कर्तव्य होता है। चलिए कुछ सवालों को और देख लिया जाए जिससे कि हमारा एक बार रिकैप हो जाए। ठीक, जिससे हम एक बार पूरी तरीके से रिवीजन कर सकें। अब देखते हैं, अगर 5x प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x वाई प्लस 9x स्क्वायर गुणते 4x, ठीक, इस तरीके से एक सवाल आपके पास आ जाए। चलिए तो आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आपका 5x 6x है, तो इसको पहले गुणा कर लेते हैं क्योंकि गुणा पहले किया जाता है। तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 x स्क्वायर ये, और ये x पे घाते 1 ये, x पे घाते 3 हो गया, प्लस 6xy ऐसे ही लिख दिए, फिर 9x स्क्वायर, फिर ये 6 5 11 आप लिख सकते हैं 11x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी जोड़ने योग्य नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एकदम सही। ठीक, एकदम प्रेम से इसी तरीके से 4x ब्रैकेट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 9x पे घाते 3 प्लस 8x पे घाते 4, ये दे दिया हमने। तो करेंगे क्या आप, 4 चौके 16 और x पे कर देंगे तो x पे घाते 3, और 9 चौक 36 x ये, x पे घाते 4, और ये देखिए 8 चौके 32, तो ये 32 और x पे घाते 5। तो ये हो गया एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्यार से, एकदम आराम से हर एक सवालों को हम करते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x गुणते 3 प्लस 4x स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर गुणा है, सबसे पहले यही कर लेते हैं। तो 6 का गुणा 3 में कर देंगे तो 18x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस है, जोड़ लीजिए 4 और 4 8 और ये देखिए 8x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x। ठीक, अब 8 में से 9 चला गया तो 1x स्क्वायर, ठीक, और ये प्लस 18x। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो एक बार इसको और दिखा दिया जाए। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो था हमने यहाँ पे गुणा किया 18x हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 4 और इस 4 को ऐड किया तो हमारे पास 8x स्क्वायर हो गया। फिर देखिए 9 माइनस में था तो हमने ऐसे ही उतार दिया, 18x यहाँ पर है 18x लिख दिया। अब देखिए जब 9 में से 8 गया तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 1x स्क्वायर बचा तो हमने इसको लिख दिया, फिर उसके बाद ये 18x, और इस तरीके से ये हमारे पास एक फाइनल आंसर आ गया। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना आया है, ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। ठीक दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है। तब तक के लिए देखते रहिए SBSC मैथ साइंस पॉइंट। मैं आनंद दुबे लाता रहूँगा आपके लिए ही ऐसे ही बेसिक मैथ के वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।